नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 12 की आरोह बुक के पाठ नंबर 2 चैप्टर 2 का एमसीक्यू कर रहे हैं। इस पाठ का नाम है पतंग। ये दो पार्ट्स में मैं अपलोड करूंगा। ये पार्ट 1 अपलोड कर रहा हूं। आशा करता हूं आपको मेरे एमसीक्यूज पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुरू करते हैं पार्ट 1। प्रस्तुत कविता में कौन साइकिल चलाते हुए आता है? ग्रीष्म, पावस, शरद या बसंत? इसका सही जवाब है शरद। शरद ऋतु आते ही नन्हे बच्चे अपने हाथों में क्या लेकर दौड़ पड़ते हैं? मिठाई, खिलौने, किताब या पतंगे? यानी कि पतंग लेके। इसका सही जवाब है शरद ऋतु आते ही नन्हे बच्चे अपने हाथों में पतंग लेकर दौड़ते हैं। पतंग कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? दुनिया रोज बनती है, जनता का आदमी, गोली दागो पोस्टर या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब है दुनिया रोज बनती है। प्रस्तुत कविता में पुलो शब्द का क्या अर्थ है? फूल, पत्ती, बौछारें या अंधेरा? बच्चों, प्रस्तुत कविता में पुलो शब्द का अर्थ होता है बौछारें। कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है? पतंग को, बौछार को, पतले कागज को या लाल सवेरे को? और बच्चों, कविता में खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरे को कहा गया है। कपास शब्द किसका प्रतीक है? अंधकार का, प्रकाश का, शांति का या कोमलता का? तो बच्चों, आपको पता है कॉटन बड़ी सॉफ्ट होती है, कोमल होती है, तो कपास शब्द जो है कोमलता का प्रतीक है। कवि आलोक धनवा जी का जन्म कब हुआ था? सन 1907 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में, सन 1948 ईस्वी में या सन 1906 ईस्वी में? और बच्चों, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। कवि आलोक धनवा जी का जन्म सन 1948 ईस्वी में हुआ था। साइकिल चलाते हुए शरद क्या बजा रहा था? बांसुरी, घंटी, ढोलक या बाजा? और इसका सही जवाब है साइकिल चलाते हुए शरद बांसुरी बजा रहा था। पतंग कविता के रचनाकार का क्या नाम है? आलोक धनवा, आलोक मिश्रा, आलोक श्रीवास्तव या आलोक रस्तोगी? और बच्चों, इसका सही जवाब है आलोक धनवा। प्रस्तुत पाठ में भादो किसका प्रतीक है? अंधकार का, प्रकाश का, भूकंप का या तूफान का? तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में भादो अंधकार का प्रतीक है। मृदंग शब्द का क्या अर्थ होता है? बांसुरी, बाजा, सितार या नगाड़ा? तो बच्चों, आपको अच्छे से पता होगा, मृदंग बजाते हैं जो तबले जैसा होता है, ढोलक जैसा होता है, तो मृदंग शब्द का जो अर्थ है वो है नगाड़ा। कवि ने सवेरे के लिए किस विशेषण का प्रयोग किया है? पीला, लाल, हरा या नीला? तो बच्चों, हम जानते हैं कवि ने सवेरे के लिए लाल सवेरा कहा है, तो इसलिए विशेषण जो प्रयोग किया गया है वो है लाल। कवि आलोक धनवा जी का जन्म कहाँ हुआ था? जमालपुर में, भागलपुर में, पटना में या मुंगेर में? और बच्चों, इसका सही जवाब है कवि आलोक धनवा जी का जन्म मुंगेर में हुआ था। कौन सी ऋतु पुलों को पार करते हुए आई है? ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, पावस ऋतु या वसंत ऋतु? इसका सही जवाब है शरद ऋतु। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के चले जाने की बात कही है? आश्विन के, सावन के, आषाढ़ के या भादों के? तो बच्चों, इसमें कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही भादों के महीने के चले जाने की बात कही है। कवि आलोक धनवा जी की पहली कविता जनता का आदमी कब प्रकाशित हुई थी? सन 1978 में, सन 1972 ईस्वी में, सन 1905 ईस्वी में या सन 1988 ईस्वी में? इसका सही जवाब है सन 1972 ईस्वी में।
और बच्चों ये लास्ट एमसीक्यू है पार्ट 1 का, इसके बाद मैं पार्ट 2 भी अपलोड करूंगा। अगर आपको पसंद आ रहा है लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए अगर आप इससे हेल्प ले सकते हैं। शरद आया पुलों को पार करते हुए प्रस्तुत पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, मानवीकरण अलंकार या अतिशयोक्ति अलंकार? तो बच्चों शरद आया पुलों को पार करते हुए प्रस्तुत पंक्ति में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। आई विश यू ऑल द वेरी गुड लक एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम एंड लाइफ।